हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन FF आई ऑब्सेस्ड विद माय गगा का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी होश में आ चुका था एंड होश में आने के साथ ही उसे फिर से एक बार दिलरुबा ने भड़काने की कोशिश की। वीजिंग जो है वो वांगजी को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, उसे वांगजी मिल भी जाता है एंड वो कैसे भी करके वांगजी को घर लेकर आता है। उसके बाद वांगजी को फिर से ट्रीट किया जाता है एंड वांगजी जब उठता है तो वीजिंग उसे बता देता है कि वो भी वीजिंग जो है वांगजी को पसंद करता है और उससे बहुत प्यार करता है। ये सब सुनने के बाद वांगजी हैप्पी हो जाता है और वहाँ पे उसके बाद वांगजी फिर वीजिंग के साथ अपनी लव मेकिंग करता है। हॉट सेशन होता है वहाँ पे उन दोनों का। हमारा वांगजी वीजिंग पे कोई मर्जी नहीं दिखाता एंड वीजिंग देख रहा था कि एक क्यूट लिटिल बॉय कब मैन बन गया उसे पता भी नहीं चला। उसने वीजिंग की पूरी हालत कर दी थी, वीजिंग को पूरी रात सोने नहीं दिया था। वीजिंग बहुत बुरा था। वांगजी जब जाता है बाहर तब वो देखता है तो जियांग चेंग था। वांगजी जियांग चेंग से बात करता है और इसके बाद वो बोल देता खाना वगैरह लगाने के लिए। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो लेटा हुआ था और बस रेस्ट कर रहा था। वांगजी आता है और देखता है और बताया गगा कैसे हैं आप? वीजिंग देखता है उसे और बोलता है तुम दूर रहो। वीजिंग को देखकर वांगजी बोलता आह गगा क्या हुआ? वीजिंग बोलता तुम एक नंबर के बीस्ट हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ तुम बहुत गंदे हो। वांगजी देखता बोलता माय स्वीट गगा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं तो आपसे कितना प्यार करता हूँ ना, ये मेरा प्यार था। वीजिंग घूर के देखता और बोलता ये तुम्हारा प्यार था? हाँ अगर ये तुम्हारा प्यार था तो मुझे नहीं चाहिए। वांगजी स्माइल करता और बोलता गगा प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। आप ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? वैसे गगा आपको तो ये डेली हो सहना होगा ना। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वांगजी स्माइल करता है और बोलता है क्योंकि देखो गगा मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। कितने साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए? आई थिंक मुझे लगता है कि 16 साल। नहीं उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे ना। वीजिंग बोलता शट अप ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ 7 साल हुए हैं। वांगजी देखता बोलता हाँ तो 7 सालों में कितनी रातें होती हैं सोच लीजिए आप। तो उतनी रात को तो मैं कवर करूंगा ना डे और नाइट में मिला के। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता और बोलता तुम वाहियात लड़के रुको तुम। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है अपनी स्लीपर उठाता है एंड वांगजी पे फेंक के मारता है। वांगजी उसे कैच करता है और बोलता ग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अब इसकी तो आपको भरपाई करनी होगी ना अपने हस्बैंड को मारने के लिए। इसके लिए तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। हाँ मेरा मन कर रहा है आपके बम बम पे ना मार मार के लाल कर दूँ। वीजिंग देखता है और बोलता शेमलेस बच्चा परवट। हाँ वांगजी तुम कब से बन गई ये सब? वांगजी बोलता है कि मैं पहले से ही ऐसा था बट गगा क्या करूँ, मैंने आपको कभी बताया नहीं अपनी फीलिंग्स। बट गगा आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने वाली है। वीजिंग देखता और बोलता तुम शेमलेस अभी के अभी निकलो मेरे रूम से बाहर निकलो। वांगजी स्माइल करता है और बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ अभी तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम है बट उसके बाद मैं वापस आऊँगा और रेडी रहना रात को। वीजिंग देखता और बोलता तुम। एंड इसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता स्माइल करते हुए रेडी होकर। वीजिंग बेड पर लेट जाता है और बोलता हाँ मैंने क्या गलती कर दी? मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। हाँ इस बच्चे की बात मान के बट ये काफ़ी अच्छा था। वीजिंग स्माइल करता है और अपने फेस को कवर कर लेता है एंड उसे रात की चीज़ें याद आ रही थी। कैसे कैसे वांगजी उसके साथ वाइल्ड हो रहा था एंड वीजिंग खुद कैसे वांगजी के नीचे मॉर्निंग मैस बन चुका था। कैसे वो वांगजी को खुद बोल रहा था वांगजी स्पीडर, वांगजी हार्डर, वांगजी प्लीज़, वांगजी और। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग के चीक्स ईयर्स रेड हो जाते हैं एंड वो बोलते ये क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ? नहीं वीजिंग बस एम्बैरेसिंग के मारे अपने फेस को हाइड किए हुए पिलो में सो जाता है। हाँ अब हम देखते हैं यहाँ से वांगजी को। वांगजी जो है वो मैंशन से बाहर आता है और कार में बैठता है और कार को लेकर निकल जाता है। वांगजी कार में ड्राइव कर रहा था एंड तभी वो कॉल करता है और बोलता हेलो कहाँ पर हो तुम? ये सुनने के बाद शू यांग बोलता वांगजी तो हाँ वांगजी। वांगजी देखता बोलता हाँ मैं ही हूँ। वांगजी जो है वो बोलता है कि देखो अभी मुझे तुमसे मिलना है तो चुपचाप करके आ जाओ एंड उन सबको बुला लो। ये सुनने के बाद शू यांग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता वांगजी तुम सच में ठीक हो गए? हमें तो लगा कि हम तुम्हें कभी देख ही नहीं पाएंगे। वांगजी बोलता शट आप यार चलो ना जल्दी करके आओ वहीं पे। सुनने के बाद वो बोलता ओके ठीक है हम आ रहे हैं। इसके बाद वांगजी फ़ोन कट करता है और सीधा निकल जाता है उस एरिया की ओर। नहीं हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग जो है जल्दी जल्दी कॉल करता है वैन चाओ को एंड नी होसैंग को और उसके फ्रेंड्स को। तुरंत ही उन्हें कॉल करके बताता है और बोलता है वांगजी ठीक हो गया है एंड वो बिल्कुल सही है। अभी इसका कॉल आया था एंड गाइस हम लोगों को मिलना है हमारी उसी जगह पर। ये कॉन्फ्रेंस कॉल दी। इसके बाद वो तुरंत ही निकल जाते हैं सभी अपने घर से वांगजी के साथ मिलने के लिए। वांगजी अपने सीक्रेट जो कॉलेज के पास उनका अपार्टमेंट था जो उन्होंने लेके रखा था जहाँ पर वो मटर गश्ती किया करते थे या कभी स्टडी कर लेना या मतलब सभी चीज़ें ऐसा बोल सकते हैं उनका अड्डा हो गया होगा ये। वहाँ पर वो लोग आते हैं। आने के बाद वांगजी सीधा चुपचाप डोर के अंदर घर के अंदर जाता है कीज़ वगैरह लगा के। उसके बाद आकर सीधा बैठ जाता है एंड वो बस सोच रहा था एंड उसे याद आ रहा था हाँ दिलरुबा के बारे में। वांगजी बोलता है कि ओह तो तुम्हारी इतनी हिम्मत था मेरे गग के पास जाने की हिम्मत।
एंड मेरे गगा की टची होने की हिम्मत, हाँ क्या ही बताऊँ। मैं ठीक ज़रूर हुआ हूँ, मुझे मेरे गगा मिल गया है। बट दिलरुबा, तुम्हें पनिशमेंट तो देनी होगी ना। तुमने क्या कहा था उस दिन? हाँ, मुझे झूठ कहा कि मेरे गगा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझसे डिस्गस्ट फील करते हैं। इन सबको बदला तो लेना होगा ना मुझे तुमसे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और तभी थोड़ी ही देर के बाद डोर पे नॉक होता है। वांगजी तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है एंड वो देखता है तो उसके फ्रेंड्स खड़े हुए थे। वो तुरंत ही आकर वांगजी को गले लगाते और बोलते, वांगजी हमने तुम्हें कितना मिस किया। वांगजी बोलता, हाँ हाँ ठीक है, आप दूर हो जाओ। वो चुप करते और बोलते हैं कि चुप करो तुम। एंड फिर इसके बाद वो तीनों के तीनों वांगजी को टाइट हग करते हैं। उनमें शुयांग था, निहुजेंग था और वेन चाओ था। वो तीनों अंदर आते हैं और अंदर आकर बैठ जाते हैं। वांगजी उन्हें देखता है और बोलता है कि गाइस मुझे कुछ पता करना है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, हाँ बताओ। वांगजी बोलता है, मैं इतने दिन से कोमा में था, तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या हुआ है। और उस दिलरुबा, उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझसे झूठ बोलने की और मेरे गगा को झूठा बोलने की। ये सुनने के बाद वो देखते हो बोलते, बट वांगजी बोलता है कि नहीं, तुम लोगों को पता है मुझे उस ऊपर बिल्डिंग से गिराने का प्लान किसका था? सारा दिलरुबा का था। और वहाँ पर हाँ गगा को बुलाने का भी प्लान दिलरुबा का था। मुझे लगा कि मैं खेल रहा हूँ, वो तो मेरे साथ ही खेल गई। उसे क्या लगा वो मेरी सच्चाई मेरे गगा के सामने ले आएंगी तो मेरे गगा मुझसे नफरत करेंगे। शिट, वो भूल गई। बट उसने मेरे गगा को टच किया था, उसकी पनिशमेंट तो देनी होगी ना। हाँ, ये सीन देखने के बाद जो शुयांग था वो देखता और बोलता, वांगजी मुझे लगा तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया होगा, तो अब तो ये पागलपंती वाली साइको वाली हरकतें नहीं करोगे ना। वांगजी बोलता, क्या कहा तुमने, मैं साइको हूँ? ये सुनने के बाद शुयांग बोलता, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वांगजी बोलता कि देखो मुझे बहुत भूख लगी है, एक काम करो जाओ। हाँ यार तुम लोग खाना बनाओ ना, मैं फ्रेश अप होके आता हूँ, ठीक है। ये सुनने के बाद बोलते, बट वांगजी तुम अभी तो आए। वांगजी बता, बस ऐसे ही जाओ ना यार। ये सुनने के बाद बोलते, हाँ ठीक है। इसके बाद वांगजी सीधा अपने रूम में आता है एंड वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। शुयांग बोलता है, मुझे लगा वांगजी इतने दिनों के बाद उठा है, अपना ये साइको वाली हरकतें करना बंद कर देगा, पर वो तो कुछ डिफरेंट ही बन गया। मुझे लगता है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। अब पता नहीं ये क्या करेगा। तो निहुजेंग बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम क्या करें, बट कोई ना, हमारा फ्रेंड है, क्या ही कर सकते हैं हम, इसका साथ देंगे और क्या कर सकते हैं हम। हाँ, हम हमारे फ्रेंड का साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, क्या ही करें हम लोग। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो। एंड इसके बाद वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं खाना। वांगजी जो है वो थोड़ी देर के बाद बाहर आता है एंड देखता है तो उसके फ्रेंड कुकिंग कर रहे थे। वांगजी भी जाता है उनके पास और उन्हें ज्वाइन करता है एंड वो लोग जो है आधे घंटे में कुछ बना लेते हैं और उसके बाद आकर बैठ जाते हैं और बस खाना खाने लगते हैं, टीवी देखने लगते हैं और एंजॉय करते हैं और खुद मतलब एकदम मस्त तरीके से ड्रिंक भी करते हैं। 1 घंटे के बाद वांगजी देखता है और बोलते कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है। ओके, वैसे भी अब बहुत देर हो गई है तो मुझे जाना होगा। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता, ठीक है। वांगजी बोलता है कि मैंने कहा था ना दिलरुबा की इन्फॉर्मेशन, तो वो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांगजी वहाँ से निकल जाता है और उसके फ्रेंड्स भी निकल जाते हैं एंड यहाँ से शुरू होता है दिलरुबा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना। वांगजी वापस घर आता है एंड देखता है तो वियिंग सोया हुआ था, खाना वगैरह हो चुका था एंड वांगजी जाता है वियिंग के पास, लेट जाता है, नाइट का टाइम था। उसके बाद वो लोग अपना मस्त एंजॉय करते हैं। वांगजी बस वियिंग को देख रहा था, वियिंग कितना प्यारा लग रहा है सोते टाइम। वांगजी वियिंग को हग करके सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वियिंग उठता है एंड देखता है तो वांगजी ने उसे पकड़ के रखा था। वियिंग बोलता, सच में वांगजी तुम भी ना। एंड वो वांगजी का फेस देखता है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। वियिंग तुरंत ही वांगजी के लिप्स पे एक पैक करता है और वहाँ से उठकर भाग जाता है वॉशरूम में। वांगजी आइज ओपन करके देखता है, बोलता, हाँ गगा सच में आप तो मुझसे बड़े हैं, फिर भी मुझसे ज़्यादा तो आप शाय फील करते हैं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसके तुरंत ही बाद वांगजी जो है वो वहीं पर उठकर बैठ जाता है एंड आधे घंटे के अंदर वियिंग रेडी होकर बाहर आता है। वांगजी देखता है, बोलता, गगा आपको पेन हो रहा है? वियिंग बोलता, नहीं पहले से बेटर है। वियिंग की बातें सुनकर वांगजी बोलता, ओके ठीक है गा। एंड इसके बाद वांगजी को देखता है वियिंग और बोलता है कि वांगजी तुम कॉलेज? वांगजी बोलता, हाँ हाँ मैं पहले की तरह सब शुरू करने वाला हूँ। वियिंग बोलता, गुड। इसके बाद वियिंग बोलता है कि मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। वांगजी जो है वो बोलता है कि मैं चलूँ? वियिंग बोलता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद वियिंग जो है वो चुपचाप करके निकल जाता है वहाँ से। वांगजी भी आता है और फिर वो भी अच्छे से रेडी होता है और बाहर आता है। इसके बाद वो लोग अपना नाश्ता वगैरह करते हैं और सीधा वहाँ से अपने अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं वो लोग। वांगजी सीधा जाता है कॉलेज एंड उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। वांगजी आता है और बोलता, क्या पता चला? तो वो बोलते कि वांगजी मुझे पता चला है कि फ़िलहाल वो एक अपार्टमेंट में रहती है एंड वो कुछ न्यू बिजनेस डील्स के लिए आज जाने वाली है एक बोल सकते हैं होटल में। वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है जहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं एंड वहीं पे चांस मिल सकता है। वांगजी बोलता, ओके ठीक है शाम को करते हैं। इसके बाद वो बोलते कि चलो क्लास अटेंड करते हैं। वांगजी वैसे तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई होगी तो हमने तुम्हारे लिए नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं।
वांग जी बोलता थैंक यू यार, तुम ही लोग तो हो। हाँ, तुम लोगों के बिना मैं क्या करता। वो देखते हैं और बोलता हाँ, ड्रामा करना बंद करो। वांग जी उसके बाद तुरंत निकल जाता है उन लोगों के साथ क्लास में। वांग जी अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करता है एंड उसकी 3 क्लास ओवर होने के बाद वो कैंटीन में आते हैं। वांग जी तुरंत ही कॉल करता है वीजिंग को। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। वांग जी बोलता कैसे हैं गगा। वीजिंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ। क्या क्या हुआ तुम्हें वांग जी। वांग जी बोलते कुछ नहीं, बस मेरा मन कर रहा था आपको किस करने का जोर से। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता वांग जी क्या बकवास बात कर रहे हो तुम। हाँ, वांग जी बोलता है कि मेरी बकवास बात ही वैसे गगा मेरा किस कैसा लगता है आपको। वीजिंग चुप करो। वांग जी बोलता गगा अगर आप ऐसा करेंगे ना, मुझसे दूर रहेंगे तो देख लेना आपके ऑफिस में आके वैसे मैंने सोचा था गगा ऑफिस रोमांस के बारे में। आपको पता है जब आप बैठे होते थे ना चेयर पे एंड मैं कभी सोफे पे बैठा होता था, मेरा मन करता था कि मैं जाऊं और जाकर सीधा आपको किस करूं, आपके लैब में बैठकर आपको इतना ब्रूटली किस करूं कि आप क्या ही बोलूं मैं, ब्रीथलेस हो जाएं। एंड आपका जो ड्रेसिंग टेबल है, मेरा मतलब है जो आपका टेबल है जहाँ पर फाइल रखी होती है, उन फाइलों को गिराऊं, आपको उस टेबल पे पुश करूं और उसके बाद क्या बोलूं मैं आपको। वीजिंग जो है वो टेबल को देखता है और इमेजिन करता है और बोलता फांग जी चुप करो एंड वो फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग अपने फोरहेड से पसीने को साफ करता और बोलता हाँ, ये कितना शेमलेस बच्चा है। ये पहले से ऐसा था या मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसकी बातों पर। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों ये मुझे बार बार बोलता था गगा आप मेरा ऑब्सेशन हो, गगा आप भी ना। हाँ, अब मुझे पूरी पूरी चीज़ें याद आ रही हैं, ये शेमलेस बच्चा। एंड वीजिंग जो है वो अपने फेस को साइड करता है और यही सब चीज़ें सोचने लगता है। वीजिंग को फिर एक सेक्रेटरी आती है उसकी और बोलती है कि सर आपकी मीटिंग है। वीजिंग देखता बोलता हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वो सेक्रेटरी वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। वीजिंग भी आ जाता है अपनी मीटिंग करने के लिए। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी फिर अपनी और क्लासेज अटेंड करता है एंड वांग जी टाइम देखता है और अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है वैसे दुलबाग कितने बजे निकलने वाली है। यह सुनने के बाद वो बोलते हैं वांग जी हमें टाइम का नहीं पता है, बट हाँ उसका अपार्टमेंट हम जानते हैं, तुम वहाँ जा सकते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके ठीक है बाय बाय। एंड ये बोलकर वो तुरंत अपनी बाइक लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो अपनी मीटिंग वगैरह ख़त्म करके आ चुका था एंड वो बैठा हुआ था और बस अपना सर पकड़ के रखा था उसने, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था इतनी सब चीज़ें करने के बाद। और उसका बॉडी पेन अभी था, इतना नहीं था, पहले से कम था बट बॉडी पेन ज़रूर था। वीजिंग जो है वॉशरूम में जाता है अपने फेस वगैरह क्लीन अप करने के लिए एंड वीजिंग अपने फेस वगैरह साफ करता है एंड देखता है तो उसकी जो कॉलर बोन थी वहाँ पर एक वाइट मार्क था। वीजिंग उसे टच करता है एंड वांग जी का वो बाइट किया हुआ टाइम उसे याद आता है एंड वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वीजिंग वो फील कर रहा था वांग जी कैसे उसकी बॉडी को सक कर रहा था, कैसे उसके ऊपर वो लीन हो रहा था एंड कैसे वांग जी हमें ब्रीथ कर रहा था एंड कितनी सडक्टिव आई से वांग जी देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग याद करता है बोलता मैं क्यों याद कर रहा हूँ ये सब। हाँ, एक तो वो परवट बच्चा। हाँ सच में वांग जी तुम भी ना पता नहीं कि क्या क्या सोचते रहते हो। हाँ, मेरे तो दिमाग में नहीं आया कभी। हाँ, तुम इतने वाइल्ड हो सकते हो बट मुझे ये पसंद आया। वीजिंग ये बोलकर स्माइल करता है और बस वो बाहर आ जाता है एंड जैसे वो बाहर आता है तो देखता है तो वांग जी उसकी चेयर पर बैठा हुआ था एंड स्माइल किए जा रहा था। वीजिंग देखता और बोलता वांग जी तुम यहाँ पे। वांग जी देखता और बोलता हाँ क्यों, आपने किसी और के इमेजिन किया था। वीजिंग बोलता नहीं बट वांग जी तुम अचानक से। वांग जी बोलता मैंने कहा था ना आपको। हाँ मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। वीजिंग देखता बोलता वांग जी चुप करो तुम और घर जाओ, तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ है ना। वांग जी देखता बोलता हाँ मेरे कॉलेज ओवर हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँ। वीजिंग बोलता है वांग जी मैं चाहता हूँ तुम्हारा क्वालिटी टाइम, निकलो अब यहाँ से। वांग जी बोलता ग जानने के बाद भी आप अपने लवर को ऐसे तड़पा रहे हो, आपको तो मुझे और क्लोज आने देना चाहिए। हम इतने टाइम से दूर थे, आप मेरे पास थे, आप मेरी बाहों में होते थे। हाँ, आपका फेस मेरी क्लोज होता था, आपके लिप्स को मैं टच करके देखता था एंड सोचता था हाँ क्या करूँ, इन पे बाइट कर लूँ। हाँ गगा आपको तो पता भी नहीं होगा। हाँ जब आप सो रहे होते थे ना तब मैं क्या क्या सोचता था आपको इमेजिन करके। वीजिंग दिखता बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है गगा आप इतने भोले तो मत बनिए। जब आप सो रहे होते थे ना तो आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे लिए कितना हार्ड होता था अपने लिए अपने आप को रोक पाना। हाँ आप ना सच में बाय गॉड सोते टाइम बहुत प्यारे लगते हो। और मैं बताऊंगा कि मैं सोते टाइम आपके साथ क्या क्या इमेजिन करता था, क्योंकि अब तो मैं कर सकता हूँ, अगर पकड़ा भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। मेरा मतलब है हाँ अब तो मुझे डर नहीं होगा। वीजिंग बोलते कि क्या इमेजिन करते थे तुम। हाँ तुम वांग जी इतने शिमलेस कहाँ से हो गए, कब से हो गए। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना गगा मैं आपके लिए पहले से ही ऐसा था, बट आपने कभी नोटिस ही नहीं किया मुझे। वीजिंग बोलता है तुम परवट बच्चे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं परवट हूँ गगा, बस आपके लिए। एंड तभी जो ऑफिस रूम था वहाँ पर नॉक किया जाता है एंड सेक्रेटरी फिर से बोलती कि सर आपकी मीटिंग है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी बोलता मुझे भी आना है। वीजिंग बोलता तुम क्या करोगे। वांग जी जो है वीजिंग के क्लोज आता है और उसकी ईयर के पास बोलता है आपको देखूंगा
एंड अगर मेरा मन करेगा तो मैं भी सीख लूँगा। वीजिंग बोलता है तुम सीखना चाहते हो या कुछ और? वांग जी बोलता है नहीं नहीं गगा, मैं बस सीखना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे आपके कॉलेज मतलब कॉलेज ख़त्म होने जाने के बाद इंटर्नशिप तो करनी होगी ना। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ, बट वांग जी बोलता है कि गगा अच्छा नहीं होगा कि आप अभी से मुझे सिखा दें सब चीज़ें। बाद में मैं भी बिजनेस ज्वाइन करूँगा ना। वीजिंग देखता और बोलता तुम सच में सीखने के लिए जा रहे हो? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स गा, आपको क्या लगता है क्या कर लेके जाऊँगा मैं वहाँ पे, और ऑफिस रूम में मैं कुछ कर सकता हूँ का? वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी मुझे ना तुम्हें यकीन नहीं है, पता नहीं क्यों जब से मुझे पता चला है ना तुम्हारी फीलिंग्स का, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम वो वांग जी हो ही नहीं जो जो क्यूट लिटिल सा था जिसके ब्राउन हेयर थे। हाँ कितना प्यारा लगता था, गोल्डन गोल्डन हेयर वाला वो वांग जी कितना प्यारा था। वीजिंग को देखता वांग जी और बोलता गगा हाँ वो प्यारा था, बट ये वांग जी डेविल है बस आपके लिए गगा। वीजिंग जो है वो देखता और बोलता हाँ ठीक है, अब इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं देखता हूँ ठीक है। और देखो अगर तुमने कुछ भी हरकत की ना वांग जी तो मैं तुम्हारा वो हल करूँगा। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गगा आपको। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, आपको क्या लगता है मैं क्या करूँगा वहाँ पे? हाँ कितने सारे लोग होंगे, तो आपको लगता है मैं कुछ भी गलत करूँगा गगा? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वीजिंग देखता है वांग जी की क्यूट सी स्माइल को, और वीजिंग का मन कर रहा था कि वो पिघल जाए, बट उसे याद आता है नहीं ये वांग जी वो वांग जी नहीं है जो क्यूट हुआ करता था, ये वांग जी बहुत ही डेविल है। पता नहीं उसका वो क्यूट सा गोल्डन हेयर वाला वांग जी कहाँ चला गया, उसकी जगह ये आ गया। वांग जी जो है वो देखता है और बोलता गगा चलो ना। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो। और इसके बाद वीजिंग जो है आता ऑफिस रूम के अंदर, जो उसका मीटिंग रूम था वहाँ पे आता है और देखता है तो सभी लोग बैठ चुके थे। वीजिंग जाता है अपनी चेयर पर एंड वो सभी लोग वीजिंग को ग्रीट करते हैं। एंड इसके बाद वो लोग जो है वो देखते हैं और बोलते सर मीटिंग। वीजिंग बोलता क्या क्लाइंट आ चुके हैं? तो बोलते कि नहीं सर अभी आने वाले हैं। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वो बैठ जाता है और बैठने के बाद वीजिंग वेट करता है और बोलता है कि सच में क्लाइंट इतना लेट क्यों है? तो वो बोलते हैं कि सर उनकी फ़्लाइट थोड़ा लेट हो चुकी थी तो अभी वो आते ही होंगे। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है एंड वो जानबूझकर अपनी चेयर को वीजिंग की थोड़ा क्लोज कर लेता है। वांग जी बीच में मेन चेयर पर बैठा हुआ था एंड वांग जी अपनी चेयर भी उसी के पास में लगाता है और उसे देखता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद वीजिंग जो है वेट करता है 5 मिनट के बाद ही वहाँ पर एंट्री होती है 3 लोगों की, जिनमें से एक मिस्टर जैंग ज़ेन की सेक्रेटरी थी और एक मिस्टर जैन खुद थे और एक उनकी वाइफ जैंग सी थी। वीजिंग देखता है उन्हें और वो खुद खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हैंड शेक करते हैं। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि ओ नाइस टू मीट यू मिस्टर वी, मैं आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ और मैं आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ और मुझे ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वीजिंग बोलता बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, हम सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट करेंगे एंड मुझे भी खुशी होगी आपके साथ काम करने में। आई होप कि आपको हमारा काम पसंद आए। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ बिल्कुल मिस्टर वी, हमें आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और हमने आपका काम वगैरह बहुत लोगों से सुना है कि आप बहुत अच्छा करते हो। वीजिंग बोलता इट्स माय प्लेजर। एंड इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं एंड हम देखते हैं मिसेस जैंग जी को, जो कि वीजिंग को देख रही थी एंड वो तो भाई वीजिंग के ऊपर फिदा हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर जो जैंग थे उनकी एज काफ़ी ओल्ड थी। ये मतलब वो काफ़ी ओल्ड थे, यानी कि उनकी एज लगभग 50 के आसपास थी एंड जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ही यंग थी। आई थिंक उनकी एज जो है ना वो 30 के आसपास थी एंड वो बस वीजिंग को देखे जा रही थी। हमारा वीजिंग बहुत ही हैंडसम एंड बोल सकते हैं क्यूट था, इसीलिए वांग जी जो है वो देखता है और फिर वो घूर घूर के देख रहा था उसी को, क्योंकि वांग जी जो है वो देख रहा था कि इस लेडी ने एक बार भी अपनी नज़रों को वीजिंग से नहीं हटाया है और ये चीज़ हमारी वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है और घूर घूर के उसे देख रहा था। तभी उस लेडी को कुछ फील होता है कि जैसे मानो कोई उसे घूर घूर के देख रहा हो। एंड ये देखने के बाद वो लेडी इधर उधर देखती है एंड उसकी नज़रें सीधा जाती है वीजिंग के पास वाली टेबल पे एंड वो जी सही देखती है वो थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि जो वीजिंग था उसके पास वाला पर्सन जैंग जी को घूर घूर के देख रहा था ऐसी आंखों से कि जैसे वो उसे मार ही डालेगा। अपनी इन्हीं आंखों से ये देखने के बाद वो थोड़ा सा अलग फील करती है एंड बट वो फिर से इग्नोर करती है वांग जी को और उसके बाद फिर से लग जाती है हमारे वीजिंग को घूर घूरने में। एंड वीजिंग तो अपना काम कर रहा था, उसी का किसी पे भी ध्यान नहीं था एंड बस वो अपना काम कर रहा था। वीजिंग सब चीज़ों से देखता है, बात करता है एंड इसके बाद जो प्रोजेक्ट का बोल सकते हैं एक्सप्लेन करने की बारी आती है, जो उसका स्ट्रक्चर वगैरह था, तो वहाँ पर जो वीजिंग की सेक्रेटरी थी वो तुरंत ही एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वीजिंग चुपचाप करके देख रहा था एंड तभी वीजिंग को फील होता है अपनी थाइस पे किसी का हाथ एंड ये फील करते ही वीजिंग अचानक से स्टिफ हो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी की ओर
वांग जी एक डेविल वाली स्माइल के साथ वीजिंग को देख रहा था और वीजिंग की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वहीं हाँ, यहीं पर सभी लोग जो है वो बस ध्यान दे रहे थे, वो भी जो मीटिंग चल रही थी उस पर। बट वीजिंग जो है वो बस वांग जी को देख रहा था घूर घूर के। एंड वांग जी जो है वो वीजिंग की थाइस को स्क्वीज करता है और वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगता है एंड वांग जी जो है वो अपना हाथ सीधा वीजिंग की थाइस के बीच में ले आता है एंड वो वांग जी जो है वीजिंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है एंड उससे स्क्वीज करने लगता है। वीजिंग जो है वो अपने हाथ को रख लेता है अपने माउथ पर एंड अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट वांग जी जानबूझकर वीजिंग को और भी टीज कर रहा था, उसे स्क्वीज किए जा रहा था और वीजिंग के लिए जैसे जैसे वांग जी स्क्वीज कर रहा था वैसे वैसे उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। वीजिंग अपनी अन में सोचता है, वांग जी तुम एक बार ये मीटिंग खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हें देखूंगा। वीजिंग का कोई भी ध्यान मीटिंग में नहीं था एंड जो बोल सकते हैं मिसेस जैंग थी, वो देखती हैं और बोलती हाँ मिस्टर वी, क्या आपको कुछ हुआ है? आपके फोरहेड पर पसीना, हाँ क्या हुआ आपको? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलते नहीं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड फिर वो वापस से मीटिंग को करना शुरू करती हैं। वीजिंग जो है वो अपना एक हाथ नीचे लेके जाता है एंड वांग जी के हाथों को पकड़ता है एक को और वांग जी को घूर के देखता है एंड वो अपनी आंखों के इशारों से ये बोलने की कोशिश कर रहा हो कि वांग जी मत करो ऐसा। बट वांग जी कहाँ मानने वाला था, वो वीजिंग के हाथ को दूर करने लगता है और वीजिंग की थाइस पर बस स्क्वीज कर रहा था, उसे टीज कर रहा था, जिससे वीजिंग के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वीजिंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था एंड वो ध्यान लगा रहा था बाकी लोगों की ओर ताकि किसी को पता न चले कि टेबल के नीचे क्या हो रहा है। बट ये होना मुश्किल था वांग जी के होते हुए। तो वांग जी तो बस लगा पड़ा था वीजिंग को परेशान करने में। वीजिंग बोलता है क्यों क्यों मैंने इसे आने दिया यहाँ पे, मैं क्या करूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वीजिंग जो है वो कैसे भी करके अपनी मनी को कंट्रोल कर रहा था एंड वांग जी ने पूरी तरह से वीजिंग को अराउज कर दिया था। वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका था, उसके लिए अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और बोलता, ओ माय गॉड गगा, हाँ देखिए ना आप तो मेरे लिटिल से टच से ही अराउज हो गए। हाँ क्या करूँ मैं गगा, मैं हुई इतना हॉट एंड बस इन लोगों को जाने दो, उसके बाद देखना गगा, मैं आपको इसी टेबल पे, ओ माय गॉड, आपके साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ। हर जगह गगा, हर जगह जो ड्रीम, जो मैंने हर एक चीज़ देखी है आपको लेके, मैं उन हर एक चीज़ को पूरा करूँगा गगा, हर एक चीज़ को। वीजिंग देखता वांग जी को और बस अब वो नहीं कर सकता था। वीजिंग देखता सेक्रेटरी को और वो बोलता है रुको। एंड ये सुनने के बाद सेक्रेटरी देखती है और बोलती है कि हाँ सर क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? वीजिंग बोलता है नहीं कुछ भी गलत नहीं बोला। क्या हम कुछ ब्रेक ले सकते हैं? मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब नहीं है। एंड वांग जी अभी भी स्क्वीज कर रहा था। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरे कक्का की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, क्यों मिस्टर जैंग? एंड ये सुनने के बाद मिस्टर जैंग देखते हैं और बोलते कि ओ हाँ कोई बात नहीं मिस्टर वी, हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड वांग जी देखता और बोलता आप भी थक गए होंगे ना? ये सुनने के बाद वो बोलते कि नहीं। वांग जी देखता और बोलता है कि मुझे लगता है आपको पहले हमारा ऑफिस देखना चाहिए। वैसे भी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बची है एंड मुझे लगता है जितना आप हमारा ऑफिस देखेंगे, हमारे वर्क को जानेंगे, आप उतना ही हमसे अटैच हो पाएंगे। क्या बोलते हो आप? सेक्रेटरी जाओ सबको मेरी गगा का ऑफिस दिखाओ। ये सुनने के बाद जो मिसेस जैंग थी वो बोलती कि मिस्टर वी क्या आप नहीं चलेंगे? वीजिंग देखता बोलता हाँ मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, मुझे भी लगता है कि आपको मुझे मेरा ऑफिस दिखाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमारे वर्कर्स कितनी मेहनत करते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो स्माइल करता है और बोलता, ओ माय गॉड गगा, क्या ही बोलूँ मैं, आप इतने प्यारे लग रहे हो ना, अभी मेरा मन कर रहा है कि सच में चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर और। वीजिंग कैसे भी रोकता है एंड वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उस पर पिंच करता है। वांग जी अपना हाथ दूर करता है एंड वो दिखता है घूर के। वीजिंग उसके पास आता है क्योंकि अब सभी लोग उठ चुके थे और बोलता है वांग जी तुम मेरे से पिटोगे लगता है। वांग जी जो है वो बोलता है गागा प्लीज़ ऐसा मत करिए ना, बस इनको जाने दीजिए। वीजिंग दिखता है वांग जी को घूर के एंड इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर इसके बाद सेक्रेटरी जो है वो देखती है वांग जी को। वांग जी जो है वो इशारा करता है वहाँ से जाने के लिए एंड सेक्रेटरी बिल्कुल ऐसा ही करती है। सेक्रेटरी बोलती चलिए सर मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को खाना वगैरह खा लेना चाहिए, क्या बोलते हो? ये सुनने के बाद जो मिस्टर जैंग थे वो बोलते कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, या हम लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए क्योंकि जल्दी भी हमें किस बात की होनी चाहिए, सभी चीज़ें अच्छे से देख के फिर ही हम करेंगे। वीजिंग देखता पता हाँ बिल्कुल, हाँ आप जाइए, मैं आपको थोड़ी ही देर में ज्वाइन करता हूँ। ये सुनने के बाद जो मिस्टर जैंग थे वो बोलते हाँ बिल्कुल एंड फिर वो अपनी वाइफ को देखता और बोलते चले
वो देखती है और बोलती है हाँ बिल्कुल डार्लिंग। एंड ये वो बोलती है जाते टाइम मिस्टर वी आप हमें ज्वाइन करेंगे ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल मैं ज्वाइन करूँगा आपको। एंड वीजिंग जो है वो कैसे भी करके हाइड कर रहा था अपने आप को, क्योंकि किसी का भी नोटिस नहीं जाना चाहिए कि वीजिंग हार्ड है। एंड बस वो अपने हाथ में फाइल लिए हुए था एंड उसने अपनी फाइल को अपने आगे किया हुआ था। वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग जो है वो बोलता है कि चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी देखता होता हाँ गगा मुझे बचने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि वीजिंग को पता था कि वांग जी क्या करने वाला है। एंड वीजिंग को जाना था यहाँ से, अगर इस हालत में वो रहा ना तो उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग होगा। एंड वीजिंग चलता है तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी देखता है और एक स्माइल करता है। वीजिंग तुरंत ही डोर को बंद करता है और बोलता है वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, हाँ क्या कर रहे थे तुम। वांग जी देखता है पता कहा मैं क्या कर रहा था अभी बताता हूँ आपको। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता। वीजिंग बोलता है देखो देखो वांग जी वहीं वहीं पर रुको तुम। बट वांग जी एक भी बात नहीं सुनता एंड वो आता है डायरेक्टली वीजिंग को पुश करता है वहीं मीटिंग रूम के डोर पर। और वीजिंग बोलता वांग जी, बट इससे पहले कि वांग जी को देखकर वीजिंग अपने शब्दों को पूरा कर पाता, वीजिंग के लिप्स को पूरी तरह से वांग जी कैप्चर कर लेता है और बस उसे हार्डली किस करना शुरू कर देता है। वीजिंग तो ना ही कुछ बोल पा रहा था एंड नहीं ही बस वो कुछ सोच पा रहा था। वांग जी उसे ब्रूटली किस करता है एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग भी वांग जी की उस किसिंग में खो जाता है एंड वो भी वांग जी को नहीं रोकता और वांग जी का साथ देने लगता है। वांग जी देखता है और ये देखने के बाद वो स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग को सीधा उसके लेग से पकड़ता है और उठा लेता है। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को लेकर आता है जो टेबल था वहाँ पे एंड जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले फाइलें थी। वांग जी उन्हें वीजिंग को बैठाने के लिए साइड फेंक देता नीचे और वो फाइलें नीचे गिर जाती हैं। एंड वीजिंग को वांग जी बस उस पर लेटाता है और डायरेक्टली वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव करना शुरू कर देता है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को और सोच रहा था ये सच में मुझे पागल करके मानेगा। एंड वांग जी को देख कर तो वीजिंग वहाँ देख रहा था कि किस तरह से वांग जी अपने और वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव कर रहा है। तभी डोर पे नॉक होता है एंड ये देखने के बाद वीजिंग अपने होश में वापस आता है एंड वो देखता है और होता हाँ एंड वो अपनी पोजीशन वीजिंग अपनी एंड वांग जी की हरकत जो जिस तरह से वो थे वो देख कर बोलता है हाँ ये। एंड फिर से डोर पर नॉक होता है। वीजिंग देखता है और बोलता वांग जी छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, ये ऑफिस है। वांग जी जो है वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ गगा ये ऑफिस है एंड ऑफिस में तो असली मजा आता है रोमांस करने का। गगा प्लीज़ मुझे रोकिए मत, क्योंकि मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ गगा। आई लव यू, आई वांट यू गगा, आई वांट यू। एंड ये बोलकर वो जो है वीजिंग के लिप्स पर बाइट एंड सकिंग शुरू कर देता है। वीजिंग बोलता वांग जी मत करो, बट वांग जी एक भी बात नहीं सुनता वीजिंग की एंड बस वो उसे किस करता जाता है। तभी फिर से डोर पर नॉक होता है एंड ये देखकर वांग जी को बहुत ही इरिटेट फील होता है एंड वांग जी जो है वीजिंग को छोड़ता है। वीजिंग बोलता वांग जी, बट वांग जी तुरंत ही जाता है एंड हाफ डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर वो सेक्रेटरी थी। वांग जी उसे देखता है और बोलते क्या हुआ, तो बोलते कि सर वो वीजिंग सर को बाहर वो बोल रहे हैं कि वीजिंग दिखता है और बोलता है वो एंड इससे पहले कि वो कुछ बोलता तो वांग जी बोलता है कि वीजिंग सर अभी ना उनका सर दर्द कर रहा है तो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी, तुम उन्हें बोलो कि वीजिंग सर 20 मिनट में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलती ओके सर ठीक है मैं उन्हें बोल दूंगी। एंड इसके बाद वो सेक्रेटरी चली जाती है। वीजिंग देखता रहता वांग जी एंड वीजिंग तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनने लगता है। वांग जी आता है और वीजिंग के हाथ से उसकी शर्ट लेता नीचे फेंक देता है और बोलता गगा आई वांट यू, मैंने कहा ना। वीजिंग बोलता वांग जी ये ऑफिस है। वांग जी बोलता हाँ ये ऑफिस है एंड यहीं पर तो मज़ा आएगा। एंड ये सुनते ही वीजिंग बड़ी बड़ी आगे करके देखता है बट वीजिंग की एक भी बात वांग जी नहीं सुनता एंड बस उसे लग जाता है किस करने में। वीजिंग वांग जी को कर रहा था दूर बट वीजिंग को पता था वांग जी उसके एक नहीं सुनेगा तो वीजिंग भी वांग जी के सामने सरेंडर कर देता है। एंड इसके बाद जो हमारा वांग जी था वो वीजिंग को फिर से वही टेबल पर लेटाता है और उसके बाद उसके लेग्स को पकड़ के अपने क्लोज करता है एंड वीजिंग को देखता है अपनी डार्क और सडक्टिव आई से। वीजिंग पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है वांग जी के इस अंदाज में एंड वो कुछ भी नहीं करता और वांग जी शुरू हो जाता है वीजिंग के साथ लव मेकिंग करना। वीजिंग जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था ताकि वो कुछ भी साउंड न निकाले और उसका साउंड बाहर न जा सके। वीजिंग अपने लिप्स को बाइट करने लगता है एंड वांग जी जब देखता है वीजिंग को और बोलता है व्हाट। वांग जी जो है वीजिंग के क्लोज झुकता है एंड वीजिंग को अपने अंदर वांग जी बहुत ही हार्डली फील होता है एंड ये फील करते ही वीजिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके एंड वीजिंग की आंखों से एक आंसू की वो नीचे गिर जाती है एंड जो वांग जी था वो देखता है वीजिंग के पास आता है, उसके ईयर के पास उसे किस करता है, उसके ईयर पर उसे बाइट करता है और उसके बाद बोलता है गगर मुझे लगता है कि आप खुद ही भूल चुके हैं ये मीटिंग रूम है और मीटिंग रूम हमेशा साउंड प्रूफ होता है। क्या गगर आप भूल गए हैं कि आपका मीटिंग रूम साउंड प्रूफ है, तो आप खुलकर मेरा नाम ले सकते हैं।
हैं एंड वार्निंग कर सकते हैं। ये सुनते ही वीजिंग देखता है और वो वांग जी को देखकर शॉक, और फिर वो तुरंत ही जो है बस लाउडली वार्निंग करना शुरू कर देता है। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है, गगा आपको पता है ये सुनने के लिए मैं कब से वेट कर रहा था। गगा रियली आई लाइक योर वॉइस गगा, प्लीज़ लाउडर एंड प्लीज़ गगा कॉल मी लैंसन। वीजिंग देखता वांग जी को बोलता, लैंसन लैंसन प्लीज़ मोर, आई वांट मोर। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बिल्कुल वैसा ही करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से आधे घंटे बाद का सीन। हाँ, अब तो भाई सब लोग वेट कर रहे थे वीजिंग का मीटिंग करने के लिए, बट वीजिंग देखता है टेबल को, अपने आप को एंड वांग जी को। वांग जी टेबल पर बैठा हुआ था एंड वो वीजिंग को देख रहा था एंड वांग जी को देख कर वीजिंग जो है वो बोलता, वांग जी तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता, गगा हाँ आपको देख कर मैं बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं हाँ बहुत बुरा हूँ। गगा बुरे तो आप हो, आप क्यों इतना सेक्सी दिखते हो? आप जब हाँ अपने हाथों में पेन घुमाते हो बैठे हुए तब मेरा मन करता है ना, क्या ही बताऊँ गगा मैं। वीजिंग देखता बता चुप करो तुम। एंड अब मुझे एंड वीजिंग उठने की कोशिश करता तो उसकी बैक में उसे पेन होता है, क्योंकि उसकी बैक की तो वांग जी ने बैंड बजा दी थी। वीजिंग जो है वो बोलता है, वांग जी मैं मेरा मन कर रहा है तो मैं मार डालूँ। वांग जी बोलता है, गगा अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका क्या होगा? आपको पता है ना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों करते हैं? वीजिंग देखता है वांग जी को घूर के। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, गगा वैसे हम एक एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी के देखते हैं लोअर पार्ट को, जो कि पूरी तरह से रेडी था। वीजिंग देखता है और बोलता है, वांग जी अगर तुमने एक और बार किया ना तो सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे इसको लिटिल लॉयन को काट डालूंगा, वो भी कैंची से। वांग जी देखता है बोलता, हाँ ओ माय गॉड गगा आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते। वीजिंग बोलता है, मैं ऐसा ही करूँगा वांग जी, अगर तुमने एक बार और नाम लिया तो। वांग जी बोलता है, गगा आप ऐसा नहीं करेंगे ना? वीजिंग बोलता है, नहीं मैं ऐसा ही करूँगा। मैं क्या करूँ? वांग जी देखता है टेबल को जो कि पूरा मैस हो चुका था। वीजिंग भी देखता है और देखता है ऑफिस रूम का हाल, तो भाई बहुत ही बुरा कर रखा था उसने तो हाल को, कोई जगह नहीं छोड़ी थी। एंड वीजिंग देखता है तो बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पे मैस फैल चुका था जो कि हमारे वांग जी ने फैलाया था। वीजिंग देखता और बोलता, वांग जी अभी के अभी क्लीन करो, यहाँ पे मीटिंग अभी भी बाकी है। वांग जी देखता और बोलता है, गगा आपको क्या लगता है अब यहाँ पे मीटिंग होगी? आप जानते हो ना टेबल। एंड वीजिंग देखता टेबल को एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि टेबल पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। वीजिंग जो है वो बोलता है, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। वीजिंग उठता है एंड वांग जी उसकी हेल्प करने के लिए आता है। वीजिंग बोलता, दूर दूर हटो मुझसे, मैं सच में वांग जी तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग कैसे भी करके कपड़े वगैरह पहन